नेशनल हाईवेज और उससे जुड़ी जो पॉलिसीज़ हैं, अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीका है। ट्विटर के जरिए सवाल करना चाहते हैं, #इकोनॉमी का इस्तेमाल कीजिए। और आज के प्रोग्राम में आपका सवाल राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना यानी NHAI और इसकी पॉलिसी से जुड़ा होना चाहिए। जीमेल के जरिए हम तक पहुंचना चाहते हैं, economytoday.ddnews@gmail.com का इस्तेमाल कीजिए। आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही ख़ास मेहमान हैं। AB सिन्हा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप स्पेशल सेक्रेटरी रह चुके हैं मिनिस्ट्री में और पॉलिसीज़ पर एक पैनी निगाह रखते हैं इस सेक्टर से जुड़ी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इकोनॉमी टुडे की। और सड़क परिवहन की देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में अहम भूमिका है। राष्ट्रीय राजमार्ग हो या फिर राज्य राजमार्ग या फिर जिला या ग्रामीण सड़कें, ये देश के कोने कोने को जोड़ने और विकास की प्रक्रिया में अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और उनका विश्वस्तरीय विकास करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। देश में महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने हो या फिर इनका विकास करना हो, देश के महानगरों को आपस में बेहतरीन सड़कों से जोड़ना हो, ये सभी खाका केंद्र सरकार के जरिए तैयार किया जाता है। बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण सड़कों के विकास से ही देश का विकास भी मुमकिन है। देश में हाईवे सेक्टर एक नई उड़ान के लिए तैयार है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर सरकार अब आर्थिक गलियारे के निर्माण की प्रक्रिया पर काम शुरू कर चुकी है। इस आर्थिक गलियारे के लिए कुल 27,000 किलोमीटर सड़क निर्माण किया जाना तय किया गया है। निवेश करीब 6 लाख करोड़ का है। भारत के 27,000 किलोमीटर के इस नए कॉरिडोर के तहत कुल 44 हाईवेज बनाए जाएंगे। इनमें नौकरियों के नए अवसर तो पैदा होंगे ही, कई लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से भी रोजगार मिलेगा। सड़कों के जाल को पहचानने के लिए सरकार नेशनल हाईवेज को नेशनल कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर और फीडर रोड्स का नाम देगी। इसके लिए सैटेलाइट इमेजरी का भी सहारा लिया जाएगा। ट्रैफिक समस्या से मिलेगी निजात। ये कॉरिडोर 30 शहरों से होकर गुजरेगा और शहरों के आसपास रिंग रोड बनाए जाएंगे, जिससे शहरों की ट्रैफिक समस्या का समाधान होगा। आर्थिक गतिविधियों में आएगी तेजी। 27,000 किलोमीटर लंबा ये हाईवे देश के आर्थिक क्षेत्रों को आपस में जोड़ेगा। इसके तहत मैन्युफैक्चरिंग हब और बंदरगाह के बीच हाईवेज पुल का काम करेंगे। तीनों के एक दूसरे से जुड़ने से देश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। कार्गो का मूवमेंट होगा आसान। इस हाईवे की चौड़ाई ज्यादा होगी, जिससे कार्गो का मूवमेंट आसान हो सके। इसके लिए बंदरगाहों, सीमावर्ती इलाकों और लॉजिस्टिक हब्स को एक दूसरे से जोड़ने की योजना है। अभी तक का सबसे बड़ा हाईवे का विस्तार अटल बिहारी सरकार की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना थी, जो कि 23,000 किलोमीटर लंबी थी। जबकि इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत 27,000 किलोमीटर हाईवे के अलावा 15,000 किलोमीटर ऐसी सड़कें भी बनाई जानी हैं, जो हाईवे के गलियारों को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगी। इकोनॉमिक कॉरिडोर को स्वर्णिम चतुर्भुज से जोड़ने के लिए 40 इंटरकनेक्टिंग कॉरिडोर्स भी बनाए जाएंगे। योजना को पूरा होने में 6 साल का वक्त तय किया गया है। ये कॉरिडोर देश की कुल माल ढुलाई का 80% हिस्सा वहन करने के लायक बनाने का प्रस्ताव है और अब इस योजना को कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। अजय मिश्र, DD न्यूज़, दिल्ली। तो रिपोर्ट आपने देखी, इकोनॉमिक कॉरिडोर से जरूर ये जुड़ी रिपोर्ट थी, लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं नेशनल हाईवेज की और जो उससे जुड़ी पॉलिसीज हैं। सिन्हा साहब, आपने बहुत करीब से देखा है, आप पिछले सरकार में आप मंत्रालय में भी थे एज ए स्पेशल सेक्रेटरी। जो पॉलिसीज़ हैं बीते 2 सालों में NHAI में थोड़ा सा रिवाइवल करने की ज़रूर नई सरकार ने कोशिश की है। पहले तो उस पर आप कमेंट करें, उसके बाद स्पेसिफिक्स पे हम आते हैं। इसके पहले कि मैं अभी की पॉलिसी की बात करूं, मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त है। एंड आपकी इकॉनमी अगर 8% से ग्रो कर रही है, तो आप ये एक्सपेक्ट करिए कि आपका रोड ट्रांसपोर्ट डिमांड 12% से लगभग 1.5 टाइम्स। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपकी इकॉनमी में ग्रोथ हो रही है, तो आपका रोड ट्रांसपोर्ट डिमांड का भी ग्रोथ हो रहा है। अब जब डिमांड का ग्रोथ हो रहा है, तो आपको मैचिंग सप्लाई भी देना होगा। अब ये ऐसा एकदम स्पाइरलिंग इफेक्ट है। आप जैसे जैसे ग्रो करेंगे, वैसे वैसे आपकी ट्रांसपोर्ट डिमांड ग्रो करेगी। तो इस सिलसिले में अभी आप देखें, गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि पहले 40 किलोमीटर 100 किलोमीटर रोड बना। आप कुछ भी बनाएं, वो कम पड़ेगा। लेकिन जो मुख्य बात ये है कि जो हम बना रहे हैं, उससे आपको वैल्यू मिल रहा है कि नहीं। अब वैल्यू से मेरा मतलब है कि वैल्यू का जो आप प्रायोरी डेफिनेशन है, बिल्कुल
सिंपल डेफिनेशन जो है, जो सर्वमान्य डेफिनेशन है, वो ये है कि भाई हाउ द थिंग्स शुड बी। रियलिटी से वैल्यू में डिफरेंस ये है कि रियलिटी बताती है हाउ थिंग्स आर, और वैल्यू बताता है हाउ थिंग्स शुड बी। तो हमारे रोड्स कैसी होनी चाहिए। अब आपको मैं बताऊं कि हमने जब 2000 में जब वाजपेयी सरकार ने ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज और नॉर्थ साउथ जब शुरू किया 13,000 किलोमीटर से, तो उस समय से जो एक स्पर्ट शुरू हुआ हाईवे डेवलपमेंट का, उसके पहले क्या था, लगभग 1,000 करोड़ हम स्पेंड करते थे जब एनुअल रोड हाईवे डेवलपमेंट पे, केवल 1,000 करोड़, 1,000 एनुअल। अच्छा। और जब ये स्वर्णिम चतुर्भुज और नॉर्थ साउथ आया तो हमारा खर्चा हो गया लगभग 10,000 करोड़ एनुअल। आज की तारीख में लगभग 50,000 करोड़ है। तो सवाल ये है कि हम तो बढ़ते जा रहे हैं, और ये बढ़ना कोई गलत बात नहीं है, बिकॉज हम इकोनॉमी में भी हम ग्रो कर रहे हैं। हम जानते हैं कि मल्टीप्लायर इफेक्ट है, इसको तो होना ही है। सो ये ध्यान में रखते हुए अब हम ये फिर वाजपेयी साहब के सरकार के उस पे पॉलिसी पे आते हैं। उस पॉलिसी की शुरुआत के बाद से अब तक हमने 25,000 किलोमीटर रोड बना लिए हैं। अच्छा। जो 4 लेन है। अब ये 4 लेन, इसमें कितना पैसा लगा, उस पैसे का वैल्यू हमें आया कि नहीं आया। मेरे विचार से सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि हैव यू गॉट द वैल्यू फॉर दोस 50,000 और 5 लाख करोड़ और वट एवर यू स्पेंट। सो वैल्यू कैसे आएगा? एज आई सेड, वैल्यू जैसे आप सोचते हैं कि हाउ द रोड शुड बी, तो हाउ द रोड शुड बी, तो उसमें मेरे नज़र से 3-4 एस्पेक्ट्स हैं जो कि आपको करना चाहिए। पहले तो ये कि भाई आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं टाइमली कंप्लीट हो जाए, दैट इज़ टाइमली कंप्लीशन। दूसरा, क्वालिटी हो। अब क्वालिटी का ये मतलब नहीं कि मटेरियल ठीक है, ऑफ कोर्स। क्वालिटी का मतलब है कि फिटनेस ऑफ पर्पस। आई मीन वेरी ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी इज फिटनेस ऑफ पर्पस। आपने जो रोड बनाया वो फिट फॉर ट्रैफिक है, सो क्वालिटी हो। Mr. Sinha, but when you're talking about the importance of road and particularly for the economy, looking at the interconnectivity that road provides and particularly to those rural areas also, which is really important when we talk about growth in the economy, the importance of the roads in providing that connectivity. So then in that aspect, the kind of targets that we're talking about at this point in time, how important are they to try and make sure that each person is connected to every city, every village, every market, etc.? Correct. I mean, connectivity is the first step. You need to connect people to a road network, and the mobility is the second step. If you have connected, then the people should travel fast, and when you travel fast, you should also travel safely. These are some of the concerns. I mean, it's not, connectivity is the first step. Of course. The next step is mobility, which is fast movement, and the third step is safety. Now, this connectivity and mobility has to go hand in hand with quality and safety. And also with nature, and looking at that, when we talk about eco-friendly. Exactly. And the last point is the of value. I mean, according to me, value has 4 dimensions. One is time, which means efficiency. सिंहा साहब रोकना चाहेंगे क्योंकि जीमेल से जो सवाल है वो आने शुरू हो गए हैं। आइए देखते हैं कि पहला सवाल क्या है जीमेल के जरिए जो इस कार्यक्रम में हम तक पहुंचा है, नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ पहला सवाल। चूँकि ये प्रोग्राम इंटरेक्टिव है, आप लगातार हम पे सवाल कर सकते हैं ट्विटर और जीमेल के जरिए जो हम सवाल करना चाहते हैं। चलिए पहला सवाल ट्विटर के जरिए ही, व्हाट आर द पॉलिसीज गवर्नमेंट गोइंग टू टेक फॉर द दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। चलिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की रिपोर्ट थी इसलिए ये सवाल आ गया। अमोल सावंत जी जानना चाह रहे हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर स्पेसिफिक काफ़ी फोकस दिख रहा है, और जैसा कि हमने अब स्टोरी में देखा कि काफ़ी 6 लाख करोड़ रुपया उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाना है, कैबिनेट की मंजूरी हालांकि उसे मिलनी है। डायरेक्शन ठीक है? बिल्कुल ठीक है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में तो इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए। इनफैक्ट रोड के अलोंग SEZs वगैरह और इंडस्ट्रीज़ ये होने चाहिए, इंडस्ट्रियल कमर्शियल। सो द एज आई सेड इन राइट इन द बिगिनिंग,
आप कुछ भी चलिए मैं road पे दूसरा सवाल करता हूँ इससे spend जुड़ा हुआ। करें, इट्स कम सर आप ये बताएं कि किसी इकोनॉमिक कॉरिडोर में, किसी राज्य में इकोनॉमिक कॉरिडोर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, किसी राज्य में कम क्यों कर रहे हैं? ऐसी क्या वजह है कि गुजरात में आपको दोनों तरफ इंडस्ट्रीज दिखती हैं, आप यूपी जाते हैं तो यमुना एक्सप्रेस वे आपको एक भी इंडस्ट्री नज़र नहीं आती, वजह क्या है? बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए वो तो स्टेट की इकोनॉमी पे किस तरह से ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिसी है उस पर डिपेंड करेगा। अगर कोई बड़ा ही फॉरवर्ड लुकिंग स्टेट है तो उसमें इंडस्ट्री डेवलप करेगी, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पॉलिसी स्टेट की है। और कुछ डायकॉटमी आप देखें, जैसे सेफ्टी में तमिलनाडु एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग स्टेट है, डेवलप्ड स्टेट है कंपैरेटिवली, और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट वहाँ होते हैं। तमिलनाडु ये वो भी एक एस्पेक्ट है। हाँ, तो ये ऐसा, हाँ, सेफ्टी का कहने का मतलब है कि तमिलनाडु का एक ग्रोथ का एक इनिशिएटिव है कि हम रोड में भी ग्रो करेंगे, इंडस्ट्री में भी ग्रो करेंगे, सब करेंगे, बट ऑपरेशनली कुछ गड़बड़ है। But Mr. Sinha, what about technology? How much technology are we really using when we're talking about building of these roads? I mean, looking at the international standards that are there, when we're talking about cars moving to those international standards, then how much technology are we using when it comes to road building and road repairing, etc.? I'll tell you, I mean, my impression is that we are using almost the state-of-the-art technology. Okay. That is not a problem. Is, you know, every big contractor has the best of machinery, best of, maybe slight improvement can be there. I mean, like more of electronic things. I mean, when you are compacting, the compactor itself should tell you that yes, compaction is over. I mean, that kind of sophistication is not there, but we are fairly all right. I mean, I would say that technology, there is no problem. The problem is in management. Okay. So, I mean, if every contractor has a good trained people, good equipment, but they are not functioning as a तो आप कह रहे हैं स्किलिंग की प्रॉब्लम है, और वो जो स्किलिंग पार्ट है उसको बेटर करना चाहिए। स्किलिंग की पार्ट, मैनेजमेंट की ओवरऑल। आई मीन, most contracting firms, I mean, they have outgrown from this proprietary firms. Okay. Now they have grown big. They are doing 5,000 crore work. Now 5,000 crore, doing 5,000 crore work would require a different approach, not a proprietary approach. So I mean that these firms should have a better management rather than they have all the Okay, so equipment. technology is available, but a little bit of management needs more focus. Let's take in the next question that we're getting on Gmail from Abha. Let's just see what she wants to know where roads and highways are concerned. That's the next question that we have. What are the steps taken for roads and transport development in the northeastern states which don't have efficient road accessibility? Abha Pillai wants to know. Very good question. You know, northeastern, there is a special program of the Government of India which has been running for the last 5 years, or maybe even more than that. SARDPNE, Special Accelerated Road Development Program for Northeast. Many projects have been sanctioned. Now, Asian Development, I mean, Japan International Cooperation Agency, JICA, they have also associated with Northeastern, and Northeastern roads have a very bright future because government's efforts are, as far as I know, are directed very seriously towards the development of Northeastern roads. So, I mean, the questioner should feel satisfied that you will see something in next 5 years, maybe good road network in. और जून अगर 2016 तक बात करें तो 4,884 किलोमीटर के जो सैंक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट में हो चुके हैं, और 1,646 किलोमीटर कंप्लीट भी किया जा चुका है फर्स्ट फेज़ तक। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मार्च 2017 तक कंप्लीट हो जाएंगे। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ट्वीट और जीमेल के जरिए लगातार सवाल आ रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी को भी लेकर के कुछ सवाल हमसे दर्शकों ने पूछे हैं, तो हम उन सवालों को उठाएंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए ये खास कार्यक्रम। Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less.
BSE, experience the new. Sensex is sensational, is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Welcome back once again to Economy Today. Let's keep those questions that are coming in. Let's hear what other questions that we have for you through Twitter as well as Gmail. Let's take in this next question on Twitter that we have and ask Mr. Sinha about that. If we could get that tweet up on our television screens. The principal law governing road safety in the country. What is the roadmap of safety challenges about road accidents? Mayur Mahajan wants to know. It's a very good question. You know, UN Decade of Action, which is coming to a close in 2000, started in 2011, 2021. We gave ourselves a target, a very ambitious target of reducing accidents by 50%. Our accident level at the moment is almost 150,000 a year, which is highest among the world. And accident severity is also increasing. Now earlier there used to be an accident if 4 out of 5 persons, if 2 out of 5 persons used to die, now 4 out of 5 persons are dying. It's not exact figure, but just to explain this, I'm saying, the severity of accident is, so accident is, we are at it, and the government is at it. To solve this, there are so many committees and so many policies have been announced. 30,000 crore or something has been earmarked by government to remove the accident black spots. All those things are all right. These are the measures which you have to do it. But actually, when you look at safety, it's not everyone is at fault. Not, one agency is at fault. But true, but also the mixed traffic in India contributes a lot to that. And when we talk about demarcation and how roads need to be demarcated, proper. Correct. So there should be an engineering solution for this. Now we have done, and the ministry is doing, NHI is doing, that we are segregating the traffic, the slow moving traffic and high speed traffic. We are segregating. Slow moving is going on service roads and fast moving traffic is going on highways. So we are also giving access, controlled access, that everyone cannot straightway enter the highways. And Mr. Sinha, how important are roads when it comes to the transfer of goods, and how much of a competition do they actually provide when it comes to other modes of transport? Actually, road transport has the biggest advantage that it is door to door. You load at one place and unload at the place at destination. Whereas rail, you have to have at least 2 more transit points. So that is the advantage, that is why people. But, road share can be taken easily by railways. But railways are also capacity constrained. You have only dedicated freight corridor only in Delhi, Mumbai. If there is a freight corridor, it is easier, economical, environment friendly to move the cargo on the rail. Mr. साहब, ये जो हाइब्रिड एनुअल सरकार लाई है वो थोड़ा सा समझाएं हमें, और जो पहला तो प्रोजेक्ट शायद फाइनेंशियल क्लोजर उसका हो भी चुका है, उसका क्या होगा,
और क्या ये नया मॉडल अभी इन्वेस्टमेंट लाने में थोड़ा सा मदद करेगा? देखिए, आपके पिछले प्रोग्राम में भी मैंने यही कहा था कि हाइब्रिड से मेरी आशाएं इसलिए हैं कि इसमें कंसेशनर का रिस्क जी कम होता है, और जितना रिस्क कम होगा उतना वो मैनेज करने की स्थिति में ज़्यादा होगा। तो अभी शुरुआत ही है, हम नहीं कह सकते, लेकिन प्रिंसिपल थ्योरेटिकल बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट उसमें वो भी दे रही है, अप फ्रंट उनको पैसे भी दे रही है, और उनको एन्युटी मिल ही रहा है, और कुछ एक एडवांसेस का भी है। तो काफ़ी कुछ उन्होंने कंसेशनर की लाइफ बड़ी इजी कर दी है। सो नाउ I hope the concessionaires will take advantage of that situation and come out with good projects in time. चलिए, तो ट्विटर पे अमरजीत जी कुछ जानना चाह रहे हैं आपसे, आइए देखते हैं कि उनका सवाल क्या है इस हाईवे प्रोजेक्ट्स को लेकर के। और लगातार सवाल हमें मिल रहे हैं, कुछ लोग टेक्नोलॉजी पे पूछ रहे हैं और कुछ लोग गवर्नमेंट के साथ कैसे काम किया जाए उसको लेके। डज द वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट्स आल्सो कंसीडर द अमाउंट ऑफ द फर्टाइल एग्रीकल्चर एंड डिस्ट्रॉय फॉर मेकिंग। अच्छा, ये तो खैर जमीन अधिग्रहण से जुड़ा मुद्दा हो गया कि आप कितना देश को बढ़ावा देने के लिए या राजमार्ग को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चरल लैंड को। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर एग्रीकल्चरल लैंड एक्वायर करके आप रोड बना रहे हैं तो ये एक रूटीन वे में इसको नहीं बनाना चाहिए। आपको तो सारे ऑल्टरनेटिव देखने चाहिए। अगर हम एग्रीकल्चरल लैंड बचा सकते हैं, और उसके लिए अभी बात चल रही थी कुछ देर पहले रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग से आप अगर सर्वे करें तो आपको पता लग जाएगा एग्रीकल्चरल कौन है, फैलो कौन है, ये सारे लैंड का आपको अलाइनमेंट उस तरह से फिक्स करना है। Okay, so all that is really happening, and that's where technology is also Correct, being used. correct. Let's take a next question that we've got through Gmail and see what our viewer wants to know. The long-awaited falling of NH23 in Odisha, which connects the iron ore belt, is on the cards for years. Why the delay, Ranjit Singh? स्पेसिफिक I'm not in a position to answer this specific बहुत सारे question. स्पेसिफिक लोग सवाल कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश में हाईवेज की क्या स्थिति है जानना चाह रहे हैं, क्योंकि लोकल वहाँ के लोग अपने आप को, अपने विकास को हाईवेज के साथ जोड़ करके देख रहे हैं, इसलिए ये सवाल कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी को लेकर भी कल तिवारी ने ये जानना चाह रहा है कि जो सीमेंट की कंक्रीट से बने हुए रोड्स होती हैं और जो बिटुमिन से बने हुए रोड होती हैं, किसको ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए? देखिए, इसमें आपको दोनों ऑप्शंस वे करने पड़ेंगे। दोनों के अपने प्लस एंड माइनस पॉइंट्स हैं। अब पहले सीमेंट की माइनस पॉइंट देखें तो 1 टन सीमेंट बनाने के लिए आपको 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं एटमॉस्फेयर में, तो ये तो एनवायरमेंटली बहुत ख़राब हो गया ग्लोबल वार्मिंग के लिए। उसमें ये है कि आप कुछ ब्लेंड भी कर सकते हैं 30-40%, तो भी आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। दूसरा ये है कि रोड जब कंक्रीट की बनती है तो उसकी फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो टायर ज़्यादा घिसते हैं। तीसरा ये है कि वो टायर ज़्यादा घिसते हैं, फ्रिक्शन से गर्मी होती है तो टायर बहुत बर्स्ट करते हैं। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। ये एडवांटेज ज़रूर है कि एक बार आपने रोड ठीक से बना दिया है, 30 साल तक कुछ नहीं होगा उसमें, आपको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं। तो ये प्लस पॉइंट्स हुए रोड के कि आप एक बार बना दिया तो आपने 30 ईयर्स तक कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन माइनस पॉइंट्स ये हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडलीनेस कम है। अब बिटुमेन क्या आए? बिटुमेन तो एक बाई प्रोडक्ट है। अगर आपको पेट्रोल डीजल जब इस्तेमाल करना है तो क्रूड की रिफाइनिंग होगी ही, और रिफाइनिंग से बिटुमेन पैदा होगा ही। अब आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एक तरह से वेस्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अच्छी बात। तो ये तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो गया। सो इट इज़, अगर आप नहीं करें बिटुमेन को इस्तेमाल तो कहाँ डंप करेंगे? डंप करेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं जीमेल के जरिए क्या आया है हमारे पास इस सेक्टर से जुड़ा हुआ। ये देखते हैं अगले सवाल। तो जीमेल के जरिए हमारे साथ पहुंचा है, बोथ साइड ऑफ हाईवेज लैंड कैन बी यूज फॉर स्टोरेज ऑफ रेन वाटर विच कैन बी यूज फॉर इरिगेशन। आरोहन कुमार, क्या ये सही राय रख? नहीं, ये रोड एक्चुअली वो जो हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए हम रोड को इकट्ठा करें तो ग्राउंड वाटर बढ़ेगा,
फिर लिफ्ट इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन वो आप कर सकते हैं, वो इनडायरेक्टली वो हो सकता है। बट ये है प्रॉब्लम कि जो सारा पानी नदी से समंदर में, यू कैन ट्रैप सम वाटर इन द ग्राउंड एंड विद दिस, सो उसमें भी उसके रेन हार्वेस्टिंग के प्रपोजल्स हम इंटीग्रेट कर रहे हैं रोड के साथ। Okay. दैट्स अ गुड थिंग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिन्हा साहब इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और दर्शकों के सवाल लेने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो फिलहाल इकॉनमी टुडे में आज सिर्फ इतना ही। हाईवे सेक्टर से जुड़े तमाम सवाल लेने की ज़रूर कोशिश की, बहुत सारे लोगों के सवाल आज हम नहीं ले पाए। कोशिश करेंगे जब हम इस सेक्टर पर फिर से प्रोग्राम करें, ज़रूर आपके सवाल शामिल करें। कल LED पर चर्चा होगी। That's right. So keep those questions coming in. But before today, a quick check on how the markets have been performing. The market's still up in trade at the 28,636 level, up 37 points in trade. We're going to leave you with that, but do join us again tomorrow. Thanks for watching. Namaskar. Business Morning was brought to you by BSE IPF,